नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ओमकार है। मैं पिछले 16 साल से भारतीय शेयर बाज़ारों में एक फुल टाइम ट्रेडर के तौर पे काम कर रहा हूं। इस चैनल के माध्यम से मैं अपना अनुभव आपके साथ में साझा करना चाहता हूं, इसलिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इस चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ। इस चैनल पे जो भी मैं व्यूज़ शेयर करता हूँ वो मेरे पर्सनल व्यूज़ रहते हैं। इन व्यूज़ को फॉलो करके किसी भी व्यक्ति को अगर नफ़ा या नुकसान होता है तो उसके लिए मैं या मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे। आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं निफ्टी फ्यूचर्स में क्या क्या हुआ। थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। निफ्टी फ्यूचर्स आज खुले 15,612 पे ऊपर गए। हमारा जो कल के वीडियो में मैंने टारगेट दिया था 15,650 उसके आसपास गए। वहाँ से उसने करेक्शन लिया, नीचे आए और 15,550 के आसपास सपोर्ट लिया और हमने जो इम्पोर्टेंट लेवल मार्क करके दिया था 15,580 उसके ऊपर सस्टेन किया और वापस से 15,650-60 के आसपास गए और 15,620 के आसपास बंद दिया है। देखते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या क्या लेवल्स निकल के आ रहा है। इम्पोर्टेंट लेवल की बात करें तो वो है 15,620। इस लेवल पे दिन भर में हाईएस्ट ट्रेडिंग का वॉल्यूम जनरेट हुआ है। इम्पोर्टेंट लेवल है, मार्क करके रखिएगा। मैं जो ये रोज बोलता हूँ इम्पोर्टेंट लेवल मार्क करके रखिएगा, इसका मतलब होता है अगर 15,620 के ऊपर सस्टेन करता है निफ्टी। सस्टेन का मतलब अगर आप जो भी टाइम फ्रेम में काम कर रहे हो, सपोज मैं 15 मिनट का प्रीफर करता हूं, तो 15 मिनट का कैंडल 15,620 के ऊपर क्लोज होना चाहिए और दूसरा कैंडल जब 15 उस कैंडल जो सस्टेन हुआ है, क्लोज हुआ है 15,620 के ऊपर, उस कैंडल का हाई तोड़ के ऊपर जाता है तो मैं तेजी की पोजीशन बनाता हूं, अदरवाइज नहीं बनाता। अगर 15,620 के नीचे मैं जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करता हूं उसका एक कैंडल क्लोज होता है और नेक्स्ट जो भी कैंडल है वो उस क्लोज हुए कैंडल के लो जो है उसके नीचे जाने चालू करता है तो मैं मंदी की पोजीशन लेता हूं। इस तरह से ये इंपॉर्टेंट लेवल है हाईएस्ट वॉल्यूम का दिन भर में जो हुआ है, इसलिए मैं रोज कहता हूं मार्क करके रखिएगा। अगर कल ये निफ्टी फ्यूचर्स 15,620 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो पहला टारगेट रहेगा 15,650, दूसरा रहेगा 15,700 का, तीसरा रहेगा 15,730 का। अगर निफ्टी फ्यूचर्स कल 15,620 के नीचे सस्टेन करते हैं तो मेरा निचला पहला टारगेट रहेगा 15,580 का, दूसरा रहेगा 15,520 का, तीसरा रहेगा 15,460 का। एक रेंज की बात करें कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए तो ऊपर की तरफ 15,700, नीचे की तरफ 15,400, इन दो लेवल के बीच में निफ्टी फ्यूचर्स ने कारोबार करना चाहिए, ऐसा मेरा कैलकुलेशन है। देखते हैं कल क्या क्या होता है। चलते हैं आगे। बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स। बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स आज खुले 35,677 पे, हाई उन्होंने 35,800 का बनाया। हमारा जो टारगेट था 35,850 वो तो अचीव नहीं किया, लेकिन वहां से करेक्शन दिया, नीचे आए। पहला जो हमारा नीचे का टारगेट था 35,400 वो अचीव किया। लो बनाया 35,313 का। जो दूसरा टारगेट दिया था मैंने 35,300 का, वो उसने ऑलमोस्ट अचीव किया ऐसा हम कह सकते हैं और बंद हुआ है 35,470 के आसपास। देखते हैं कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या क्या निकल के आ रहे हैं। 35,470 आज दिन भर का हाईएस्ट वॉल्यूम का लेवल, इंपॉर्टेंट लेवल है, मार्क करके रखिएगा। अगर कल बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स 35,470 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो ऊपर का मेरा पहला टारगेट रहेगा 35,650, दूसरा रहेगा 35,800 का, तीसरा रहेगा 36,000 का। अगर बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स 35,470 इस लेवल के नीचे सस्टेन करते हैं
तो मेरा पहला नीचे का टारगेट रहेगा 35,300, दूसरा रहेगा 35,150, तीसरा रहेगा 35,000। अगर कल के दिन के लिए ट्रेडिंग की रेंज की बात करें तो ऊपर की तरफ 36,000, नीचे की तरफ 35,000, इन दो लेवल के बीच में बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स ने कल कारोबार करना चाहिए, ऐसा मेरा कैलकुलेशंस कहते हैं। देखते हैं कल क्या क्या होता है। नेक्स्ट है अडानी पोर्ट्स के फ्यूचर्स। अडानी पोर्ट के फ्यूचर आज 775 के भाव पे खुले, नीचे आए, 767 का लो बनाया। हालांकि हमारा जो टारगेट दिया था 765 का वो तो अचीव नहीं किया उसने, वहां से रिट्रेस किया और हमने जो इम्पोर्टेंट लेवल कल मार्क करके रखा था 772 के ऊपर सस्टेन किया और ऊपर के जो हमारे सभी टारगेट्स थे 778, 785, 791, ये तीनों इसने अचीव किए हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में। देखते हैं कल क्या क्या हो सकता है। इंपॉर्टेंट लेवल की बात करें तो अडानी पोर्ट्स का आज का इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है 804 का, मार्क करके रखिएगा। अगर अडानी पोर्ट्स के फ्यूचर कल 804 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो मेरा ऊपर का पहला टारगेट रहेगा 812 का, दूसरा रहेगा 818 का, तीसरा रहेगा 825 का। अगर अडानी पोर्ट्स के फ्यूचर्स कल 804 के लेवल के नीचे सस्टेन करते हैं तो निचला पहला टारगेट रहेगा मेरा 795 का, दूसरा रहेगा 788 का, तीसरा रहेगा 780 का। दिन भर की रेंज की बात करें कल के लिए तो ऊपर की तरफ 825, नीचे की तरफ 780, इन दो लेवल के बीच में अडानी पोर्ट्स के फ्यूचर ने कल कारोबार करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, मेरे कैलकुलेशंस कहते हैं। देखते हैं कल क्या क्या होता है। अगला है स्टेट बैंक के फ्यूचर्स। स्टेट बैंक के फ्यूचर्स आज 423 पे खुले, हाई उन्होंने 433 का लगाया, लो भी 423 का ही है, बंद दिया है इसने 430 का। अगर इंपॉर्टेंट लेवल ट्रेडिंग के हिसाब से कल के लिए देखा जाए तो 430 का निकल के आ रहा है। हाईएस्ट ट्रेडिंग का वॉल्यूम 430 के लेवल पे जनरेट हुआ है आज दिन भर में, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है कल के दिन के लिए। अगर स्टेट बैंक के फ्यूचर्स कल 430 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो ऊपर का मेरा पहला टारगेट रहेगा 435 का, दूसरा रहेगा 440 का, तीसरा रहेगा 444 का। अगर स्टेट बैंक के फ्यूचर्स कल 430 के नीचे सस्टेन करते हैं तो मेरा निचला पहला टारगेट रहेगा 425 का, दूसरा रहेगा 422 का, तीसरा रहेगा 418 का। दिन भर की रेंज की बात करें तो ऊपर के लिए स्टेट बैंक का रेंज रह सकता है 445, नीचे की तरफ 420 का लेवल रह सकता है, तो 445 और 420 के बीच स्टेट बैंक के फ्यूचर्स ने कल कारोबार करना चाहिए, ऐसा मेरा कैलकुलेशंस कहते हैं। आइए आगे चलते हैं। JSW स्टील के फ्यूचर्स। JSW स्टील के फ्यूचर्स आज खुले 720 पे, हाई भी उसने 720 का ही लगाया है। वहाँ से करेक्ट हुए, हमने जो इम्पोर्टेंट लेवल कल के वीडियो में मार्क करके रखा था 707 का, उसके नीचे इसने सस्टेन किया और जो टारगेट दिए थे 700 रुपये का और नीचे का 692 का, ये दो उसने अचीव किए हैं, दोनों ही नीचे के टारगेट अचीव किए हैं। और JSW स्टील के फ्यूचर्स आज बंद होते हुए 697 के आसपास बंद हुए हैं। देखते हैं कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या निकल के आ रहे हैं। 696, 97 यही इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, क्योंकि हाईएस्ट वॉल्यूम जनरेट हुआ है ट्रेडिंग का आज दिन भर में। अगर JSW स्टील के फ्यूचर कल 696 लेवल के ऊपर सस्टेन करते हैं तो मेरा ऊपर का पहला टारगेट रहेगा 707 का, दूसरा रहेगा 713 का, तीसरा रहेगा 720 का। अगर JSW स्टील के फ्यूचर्स कल 696 के नीचे सस्टेन करते हैं तो नीचे का पहला मेरा टारगेट रहेगा 689, दूसरा रहेगा 684, तीसरा रहेगा 679 का। दिन भर के ट्रेडिंग रेंज की बात करें तो ऊपर का रेंज निकल के आ रहा है 720 का, नीचे का आ रहा है 680 का। इन दो लेवल के बीच में 720 से 680 के लेवल के बीच में JSW स्टील के फ्यूचर्स ने कल कारोबार करना चाहिए, ऐसे मेरे कैलकुलेशंस कहते हैं।
आइए आगे चलते हैं। अगला फ्यूचर है आईसीआईसीआई बैंक के फ्यूचर्स है। आईसीआईसीआई बैंक के फ्यूचर्स आज खुले 666 के लेवल 666, हाई बनाया है इसने 668 का, और वहां से करेक्शन हुआ इसमें। और जो हमने कल के वीडियो में इंपॉर्टेंट लेवल मार्क करके दिया था 658 का, उसके नीचे आए। हमारा जो नीचे का पहला टारगेट था 655 का, उसने अचीव किया। लो बनाए हैं आज के दिन भर में 652 के आसपास का। हालांकि हमारा जो उसके नीचे का टारगेट था 650 का, वो तो अचीव नहीं हुआ है, लेकिन 652 का लो उसने लगाया है। और 654 के आसपास बंद हुए हैं। देखते हैं कल के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहे हैं। कल के लिए आईसीआईसीआई बैंक के फ्यूचर्स के लिए इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है। क्लोजिंग के आसपास कई लेवल है 654 का। दिन भर में हाईएस्ट ट्रेडिंग का वॉल्यूम जनरेट हुआ है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल है, मार्क करके रखिएगा। अगर आईसीआईसीआई बैंक के फ्यूचर्स कल 654 के लेवल के ऊपर सस्टेन करते हैं, तो मेरा ऊपर का पहला टारगेट रहेगा 658 का, दूसरा रहेगा 664 का, तीसरा रहेगा 668 का। अगर आईसीआईसीआई बैंक के फ्यूचर्स नीचे आते हैं 654 के लेवल के, तो निचला मेरा पहला टारगेट रहेगा 647 का, दूसरा रहेगा 642 का, और तीसरा रहेगा 637 का। कल के लिए दिन भर के एक ट्रेडिंग रेंज देखें आईसीआईसीआई बैंक के फ्यूचर्स के लिए, तो ऊपर की तरफ 670, नीचे की तरफ 635। इन दो लेवल्स के बीच में आईसीआईसीआई बैंक के फ्यूचर्स ने कल कारोबार करना चाहिए, ऐसे मेरे कैलकुलेशंस कह रहे हैं। देखते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या क्या होता है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू।